शर्मिला साहब, इनफैक्ट अब इस फैसले के ऊपर अगरचे एक सियासी जमात को रिलीफ मिला है, लेकिन ये एतराज़ करना कि शायद अदालतें किसी एक जमात के लिए एक सॉफ्ट क्वेश्चन रखती हैं और उस बुनियाद पे फैसला है, आपको लगता नहीं है? और जो बुनियादी सवाल आज अदालत की जानिब से भी किया गया कि वो कानून कौन सा है, वो ज़ाब्ता कौन सा है कि जिसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किसी सियासी जमात के मामलात, अंदरूनी मामलात को इस तरह छानबीन की, और ये भी बताया जाए कि क्या दीगर जमातों को भी इस मेरिट के ऊपर परखा गया है, जांचा गया है? तो उसका जवाब तो वहाँ पे शायद नफ़ी में था, गोया कि जवाब कोई दे नहीं सका सरकारी वकील। तो उसके बाद ये कहना कि शायद फेवर्स दी जा रही तहरीक इंसाफ, को लगता नहीं कि नामुनासिब बात है, और इस तरह की जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है इससे अदालतें मुतनाज़ा हो रही हैं? जी शुक्रिया शराजी साहब। देखिए, माजी में हमने ये देखा तो है कि पीटीआई के चेयरमैन एक तरीके से लाडले रहे हैं। जिस तरीके से उनको अदालतों की जानिब से रिलीफ मिलता आया है, तासुर तो अनफॉर्चुनेटली यही जा रहा था कि शायद वो ही इज़ द ब्लू आइड बॉय। और एक तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि हाँ, जब तक अनटिल प्रूवन गिल्टी द जो गुनहगार होता है, लेट मी पुट इट इन अ बेटर वे, कि जो जिस पे एलिजिडली जो बंदा होता है वो अदालत का लाडला होता है। लेकिन हमने ये देखा कि जब अदालत आते भी थे पीटीआई के चेयरमैन, तो उनको कहा जाता था गुड टू सी यू, और तो कभी किसी को नहीं कहा गया। तो बहरहाल एक फ़िज़ा थी रिलीफ़ की जो उनको बाकायदगी से मिलती थी। अच्छा, आज भी रिलीफ मिला है, अच्छी बात है। एज अ पॉलिटिकल वर्कर मुझे इस बात की खुशी है कि अच्छी बात है कि उनको रिलीफ मिला है, मिलना चाहिए। आफ्टर ऑल इंसाफ के लिए हम अदालत का ही दरवाज़ा खटखटाते हैं। लेकिन मैंने ईसीपी का भी फ़ैसला पढ़ा है, और ईसीपी ने जो फ़ैसला किया है वो 209 और 210 सेक्शन के तहत किया है, इलेक्शन एक्ट 2017 का। अच्छा, 209 में क्या है कि आप बताएं कि आपने वो तमाम कवायद और ज़ाब्ता अखलाक पूरे किए हैं इंटर पार्टी इलेक्शंस करवाने के कि नहीं, जो कि पीटीआई के अपने 2019 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हैं, उसकी वायलेशन हुई। 210 के सेक्शन में अगेन वही बात आ जाती है, सोर्स ऑफ फंड्स पूछे गए, एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में पूछा कि अब ये तमाम चीज़ें अगर पीटीआई के वकला ईसीपी को सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो फैसला खिलाफ ही आना है ना।